हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और इसके बाद फर्स्ट वन इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी अबाउट द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चंस। इस टॉपिक्स के बाद में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चंस भी हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेशन। Such small organisms that can be seen only through a microscope are called the microorganisms or microbes। वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, विदाउट नेकेड आइज हम उनको देख नहीं सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको देख नहीं पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर माइक्रोस्कोप वी कैन सी दैट, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स। एंटोन वॉन लीवनहुक एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। याद करने का क्या तरीका, क्योंकि फादर्स ऑफ बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी समथिंग बहुत हो जाते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम याद कैसे करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए, एम से माइक्रो, मिलियन, लीवनहुक मिलियन होता ना, MILLION, मिलियन में क्या होता है, तो उसमें हम क्या याद करेंगे, एम से माइक्रोबायोलॉजी, लीवन से लीवनहुक। तो हम इसमें याद करने का एक अच्छा तरीका है, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, मिलियन, मिलियन से क्या हो जाएगा, माइक्रो और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लीवनहुक। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, क्या चेंजिंग होते हैं उसके अंदर, वो सब उसके अंदर स्टडी किया जाता है। कैसे हम उनको ग्रो कर सकते हैं, क्या वो डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये होता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पर स्लाइड के ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है और यहाँ ऊपर से हम आई लेंस से के थ्रू उसको देखते हैं। मैग्नीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये 10x है, ऊपर भी 10x है, तो क्या है 100 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको इतने ज़्यादा गुना करके उसको बढ़ा करके देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप में लेंस के बेस पे होता है। एंटोन वॉन लीवनहुक एक डच साइंटिस्ट थे, ट्रेड्समैन, एंड द साइंटिस्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट पार्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। जब इन्होंने देखा था तो प्रोटोजोआ इस तरीके से दिखाई देते थे, बैक्टीरिया ऐसे, और स्पर्म की स्ट्रक्चर इन्होंने जब फर्स्ट टाइम अपने माइक्रोस्कोप में देखी थी, क्योंकि लीवनहुक माइक्रोस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट माइक्रोस्कोप, तो ये इसमें इस तरीके से देखा था और इन सबको इन्होंने एक नाम दिया था एनिमिकल्स। तो इनको क्या बोलते हैं कि कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि लीवनहुक ने सभी जो भी पार्टिकल्स सब्सटेंस उन्होंने देखे थे उनको क्या नाम दिया था, या फिर एनिमिकल्स किसने बोला था या फिर किसको बोला था, तो उन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्पर्म, इन सभी के स्ट्रक्चर्स क्या है डिस्कवर की थी अपने माइक्रोस्कोप में, इन सबको देखा। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सोइल, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स और इवन ऑन एंड इनसाइड अस, यहाँ तक कि हमारे ऊपर और हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ तक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन द परमानेंटली फ्रोजन आइस इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या होता है, हमेशा बर्फ होती है, तो जो फ्रोजन आइस है वहां पर भी कुछ स्पीसीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलती हैं। It can be seen in the boiling water of the hot spring and also in the volcanic vents below the ocean। ओशियन के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर या फिर सनलाइट तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर सनलाइट ना पहुँचते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर होते हैं, वोल्केनिक वेंट्स जहाँ पर इतना हाईली टेम्परेचर होता है कि हम लोग वो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो कर जाएंगे, कुछ एक स्पीसीज होती हैं जो उसके लिए एडेप्टेटिव होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम कौन सी क्लासेस पढ़ते हैं, फिर मेजरली हम 5 ग्रुप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वाइल्स। इनके हम बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होता है इसके अंदर।
जो हाईली क्लास के अंदर होता है वो नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल क्लासेस में जो हम 8th to 10th पढ़ते हैं वो उसके अंदर देखेंगे, आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल, इसका एक ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल सिंपल और सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको सिस्ट बोला जाता है, और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हरास वेदर कंडीशंस। जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो ये अपनी बॉडी के ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये सिस्ट टूटेगी और ये क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिस्ट किसके लिए बचाती है, कि हरास वेदर कंडीशन से इसको बचाती है। दे रिमेन इनएक्टिव इन इट एंड मल्टीप्लाई ओनली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। इस सिस्ट की वजह से वो किस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और जब भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तभी क्या है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव ए टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल फॉर द प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शंस के लिए क्या करते हैं, वो अपने ऊपर एक कवरिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं जो एक शेल वॉल की तरह एक्ट करती है। फर्दर क्लासिफाइड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलियम, विब्रियम, ये सभी क्या है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के बैक्टीरिया क्या है देखने को मिलते हैं। तो उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनके नाम से भी बोली जाती है। फिर हम उनको देखते हैं, जैसे माइक्रोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो उसमें क्या होता है, देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई किस तरीके की राउंडेड सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये स्टेफाइलोकोकस की जिसके अंदर नंबर ऑफ ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स क्या है, ज़्यादा हैं। ये डिफरेंस है, ये रोड शेप है, ये क्या होते हैं, बैसिलस होते हैं जो रोड शेप होते हैं। ये कोमा शेप है जो विब्रियो होते हैं। ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है जिसमें फ्लैजिला क्या है, सराउंडिंग में बिल्कुल सराउंड इसकी जो बॉडी है उसको सर्कल किए हुए हैं। इसके अंदर देखो एक ही टफ्ट है, एक ही एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर प्लेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो ये सभी क्या है, एक स्ट्रक्चर्स के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, इसके ऊपर इसको नाम भी दिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, दो ही कोकस है। स्टेफाइलोकोकस की एक फिलामेंट सा बना हुआ इस तरीके से, एक से ज़्यादा है। स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो में क्या होते हैं कि इस तरीके की लेयरिंग होती है, और बैसिलस मतलब वो रोड शेप की स्ट्रक्चर्स होंगी, इस तरीके से होती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर दिखाएंगे हम आपको। अब जैसे देखो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकाई मतलब कि डिप्लो मीन्स टू, कोकाई मीन्स कोकाई लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या होती हैं, दो कोकाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टेफाइलोकोकस इसमें क्या है, नंबर से ज़्यादा होते हैं। टेट्राड में क्या ये 4 हैं। सार्सिना में क्या है, एक इस तरीके एरे लाइक स्ट्रक्चर से, नीचे एक टायर ग्रुप ऑफ टायर है, ऊपर क्या है, एक ग्रुप ऑफ टायर है, इस तरीके से। चेन ऑफ बैसिलस जिसको हम बैसिलस में देखो इस तरीके की शेप होगी। फ्लैजिला रोड्स के अंदर क्या है, इसके पूरे जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होंगे, सब जगह फ्लैजिला होंगे। विब्रियो के अंदर क्या है, कोमा शेप है इस तरीके से, ये ऊपर एक बॉडी है और नीचे क्या है, फ्लैजिला है। स्पिरिलियम में क्या होता है, सिर्फ एक साइड में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं। तो ये सभी क्या है, इसकी ये जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या है, नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज द फंजाई। फंजाई के अंदर क्या होता है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और अपना फूड क्या है अपने आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स है। नॉन ग्रीन मीन्स कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, तो वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं। फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर एंड दोनों केस हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, और बड़े भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे शो द स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ से अपना फूड गेन करते हैं, सप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इन्होंने अपना फूड किसी भी डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो एनिमल से चाहे वो फिर प्लांट से, वहाँ से अपना गेन किया है। मीन्स क्या है कि डेड और डिके के ऊपर क्या होती है, फंजाई ग्रो करती है। जो हम ईस्ट यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए, वहाँ पर क्या है, वो ईस्ट भी क्या होती है, एक फंगस होती है, वो क्या एक यूजफुल वे में उसको यूज किया जाता है। फंजाई के लिए एक नाम दिया जाता है, मॉड्स भी बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल उसके अंदर राइजोपस है, ग्रीकस है, पेंसिलियम है, जो पेंसिलियम की एक एंटीबायोटिक्स होती है, वो भी क्या होती है, एक फंगस के होती है। तो ये क्या थी, फंजाई होती है। मास प्रोडक्शंस ऑफ द न्यू ड्रग्स फॉर द वर्ल्ड वार यूज इन द वर्ल्ड वार सेकंड, यहाँ के बहुत यूज किया गया था, क्योंकि जब भी सोल्जर्स को यहाँ पर इंजरी हो रही थी तो वहाँ पर जब भी पेंसिलियम फंगस को लगाया जा रहा था एज ए ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर वो जो सोल्जर्स थे वो बच गए थे बहुत ज़्यादा।
तो इसका मास प्रोडक्शन क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया गया था, ड्रग्स की तरह यूज की होती है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, तो उसमें क्या इसको यूज़ करने किया गया था। और फर्स्ट ये तभी इसको था इसका डिस्कवरी हुई थी तभी। पेनिसिलियम सेव्ड मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द वॉर दैट मे हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इन्फेक्टेड वॉन्ट्स। इन्फेक्टेड वॉन्ट्स की वजह से जो सोल्जर्स थे वो उनकी डेथ हो रही थी, लेकिन तभी क्या है पेनिसिलियम ड्रग्स का डिस्कवरी हुई थी, तब वो वॉन्ट्स के ऊपर लगा रहे थे तो वो वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही थी, जिसकी वजह से जो वॉन्ट्स हैं वो ज़्यादा उनको किल कर नहीं कर सकते थे, वो ज़्यादा टिपिकली कंडीशंस में नहीं जा सकते थे। तो पेनिसिलिन आल्सो सेड टू बी ट्रीटेड डिप्थीरिया, गैंग्रीन, न्यूमोनिया, सिफालिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो वो क्या है, सबको ट्रीट कर सकती है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जो क्लिनिकली यूज की गई थी, और इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, और उसके लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1944 के अंदर। तो ये क्या है, एक पेनिसिलिन के लिए एक हिस्ट्री है कि इसको कैसे डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चंस आता है कि पेनिसिलिन क्या होती है, फंगस होती है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कब किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये सब क्या है, क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट एंट्रेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ये होती है एगेरिकस, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो फफूंद होती है। ये एडिबल फंजाई हैं, क्योंकि सभी फंजाई क्या है, एडिबल नहीं होती है, बहुत पॉइजनस भी होती है, जो किल भी कर सकती हैं ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इसमें क्या है, ये लिविंग के लिए एडिबल है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पोजेसिस फीचर्स ऑफ द सिमिलर टू द एनिमल्स। ये क्या है, एनिमल्स के अंदर जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला फाइलम पढ़ा जाता है प्रोटोजोआ। फाइलम अंडर मेजर या माइनर फाइलम के अंदर इसको पढ़ा जाता है। फर्स्ट एनिमल लाइफ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई देती हैं, तो ये होता है प्रोटोजोआ। दे आर हेटेरोट्रोपिक एंड कैन मूव अराउंड टू ऑब्टेन देयर फूड। ये क्या करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपना फूड वहाँ से गेन कर सकते हैं। पैरामीशियम लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पैरामीशियम के ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होती है। पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। यूग्लिना के पास क्या वीप लाइक फ्लैजिला होते हैं। अमीबा के पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। ये सभी तीनों के पास अलग अलग जो ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, ये सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके मूवमेंट्स के लिए हेल्प करते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट लाइक दिखाई देते हैं। पैरासाइट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया कोज करता है। तो वो भी किसका एक एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का, कि अलग अलग तरह के क्या प्रोटोजोआ होते हैं। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोजोआ के अंदर मेल एंड द फीमेल गैमेट्स होते हैं। ये फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है किसी भी एक अनहेल्दी पर्सन को, कि जिसके पहले से ही क्या है, मलेरिया है। उस मलेरिया केस के अंदर यहाँ पर उसकी ब्लड के अंदर फीमेल और मेल दोनों गैमेटोसाइटिक स्टेज है, किसकी, प्लाज्मोडियम की। ये सारा क्या है, प्लाज्मोडियम का सर्कल है, प्लाज्मोडियम से बना है। ये सब क्या है, बाद में मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर होते हैं। मॉस्किटो उसको बाइट करता है, बाइट करने से उसकी बॉडी के अंदर अब क्या है, ये स्टेज आती है oocyst, oocynates, और ये oocyst के स्टेज में दोबारा फिर क्या है, बॉडी के अंदर इसको इनोकुलेट कर देता है किसी भी एक हेल्दी पर्सन की, और उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाने के बाद फिर क्या है, ये इस तरीके से प्लाज्मोडियम ग्रो करता है। एक्चुअल में जो मलेरिया कॉज करता है दैट इज द प्लाज्मोडियम, और इसके अंदर जो दिखाई देता है वेक्टर का जो काम करता है वो क्या होती है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो वो क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, विच इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मलेरिया। हम लोगों को पता होता है कि मॉस्किटो के काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है, हम मॉस्किटो लिख देते हैं, लेकिन उसमें अगर मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम दोनों आंसर दिए होते हैं तो आपको प्लाज्मोडियम उसके अंदर टिक करना होता है। अगर वेक्टर की बात की जाती है, वेक्टर होता है जो ट्रांसफर करता है एक चीज़ को यहाँ तक लेके जाने का जो काम करता है, एक चीज़ को यहाँ से लेके जाना और यहाँ तक पहुँचाना है। तो जो बीच में मीडिएटर है दैट इज द वेक्टर, और वेक्टर का इसमें कौन काम करता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो उसमें क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, वो प्रोटोजोआ का एक मेंबर है। इस तरीके से दिखाई देता है प्लाज्मोडियम। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर गोल्जी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास ही होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एपिकल कैप होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सब क्या उसको ग्रो करने में वहाँ पर हेल्प करते हैं, इसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन इज द एल्गी। दे आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास क्या होती है, क्लोरोफिल जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास होता है उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। They can be unicellular like Almedomonas और multicellular like the seaweeds। ये
यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसमें कैल्मेडोमोनास होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और सीवीड्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड द वास्कुलर टिश्यू। ये सब चीज़ें एल्गी के पास नहीं होती हैं, वो एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन उनके पास लीव्स, स्टेम्स, ट्रू रूट्स जिसको हम स्पेसिफिक ये बोल सकते हैं दिस इज द रूट, ये सब स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, ना ही कोई वास्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम नहीं होता है, फ्लोएम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या एक क्लोरोफिल होता है। सब एल्गीज फाउंड इन द कॉलोनीज, सब बहुत सारी एल्गीज होती हैं वो क्या करती है कॉलोनी में प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। ये देखो इस तरीके से क्या होती है, ये एल्गी होती हैं। नेक्स्ट इज द बीजीए, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, बीजीए का सेकेंड नेम होता है साइनोबैक्टीरिया। बीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर इसके पीछे एल्गी लिखा होता है दैट मीन्स नॉट ये एल्गी है, ये क्या होता है एक बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया और बीजीए आर ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो क्या है जिसने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज किया था। एग्जाम्पल क्या है इसमें, इसीलिए बोला जाता है कि बीजीए इज द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है इसके नोस्टॉक एंड द एनाबीना। बीजीए में क्या होते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबीना। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ बीजीए, साइनोबैक्टीरिया किसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या था। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबीना तो सिम्बायोटिक में आता है, वो इसी का एग्जाम्पल भी। वायरस, वायरस के अंदर क्या होता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है और ये सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है। दे शो फीचर्स ऑफ द बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इनके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ऑल वायरस आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आके सर्वाइव करता है, इसका खुद का बॉडी का पास कुछ नहीं है, दूसरे की बॉडी को यूज करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन गेन करता है। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फीड करता है या फिर शेल्टर लेता है तब हम उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड। तो वायरस क्या होते हैं, सभी पैरासिटिक होते हैं। दे फॉर्म ए यूनिक ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, क्योंकि इसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दोनों के फीचर्स होते हैं। तो ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में एक यूनिक ब्रिज की तरह काम करता है। एग्जाम्पल क्या, HIV है, हेपेटाइटिस B है, इबोला है, ये सारे क्या है इसके अंदर वायरस होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है HIV वायरस की। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं जिसकी के अकॉर्डिंग से इनके ड्रग्स या फिर इनकी मेडिसिन डिस्कवर की जाती है। इनके पास RNA होता है, HIV के पास RNA होता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस बोला जाता है। कैप्सिड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रोटीन्स के प्रेजेंट होते हैं जो इसको शिकार करने का काम करते हैं। तो ये सारे क्या, ये एग्जाम्पल किसका था, ये वायरस है एक HIV वायरस। इसे प्रॉपर्टी जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की होती हैं। तो लिविंग की क्या है, इसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा जो हम बोलते हैं तो DNA होगा या RNA होगा एक टाइम पर एक ही, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। हवे प्रोटीन कोड, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। कैन रेप्लिकेट इनसाइड ए लिविंग सेल, ये रेप्लिकेट करेंगे सिर्फ तभी जब ये किसी भी एक लिविंग सेल के अंदर है। अगर ये एक किसी भी बेस पे या फिर किसी भी नॉन लिविंग सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट है तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और जब रेप्लिकेशन करते हैं तो ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं जो इसकी RNA या फिर DNA की फॉर्म में इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। नॉन लिविंग्स में क्या होता है कि ये नॉन सेलुलर है, इनके पास RNA और सिर्फ प्रोटीन होता है। सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर्स की साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया वो सब चीजें नहीं होती हैं। कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, और अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डो नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलिस, इनके पास ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल इसमें साइटोप्लाज्मा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, वो सब क्लोरोप्लास्ट है, वो सब नहीं होते हैं, वो होते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। हैव ओनली वन टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड सिर्फ एक ही होगा, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। डो नॉट फीड और रेस्पायर, ना वो ग्रो करते हैं, सॉरी ना तो वो रेस्पायर करते हैं कि ना तो उसमें जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज रेस्पिरेशन, वो भी नहीं होता और फीडिंग भी नहीं करते। वो सिर्फ करते क्या है कि वायरस जब इन्फेक्ट करता है और जिस बॉडी के अंदर जाता है
वहाँ की मशीनरी को यूज़ करके अपने प्रोटीन्स बना लेता है, अपनी मशीनरी बना लेता है, सिर्फ मशीनरी अपनी यूज़ करता है। जैसे गेस्ट आते हैं ना किसी के घर में कि हमारे पास आपका किचन यूज़ करना है, सब चीज़ें आपकी है, हम आए हैं और हमारे पास एक रेसिपी है और हम सब कुछ आपका ही यूज़ करेंगे। तो उस तरीके के क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये डिफरेंस होता है सभी के अंदर, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स उसमें डिफरेंस थे, इसमें अलग है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो सब क्या है, एक दूसरे की स्पेसिफिसिटी होती है। ये HIV वायरस बाहर से देखने को मिलता है। ये इबोला वायरस है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डायरिया या फिर डायरिया कॉज करता है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, व्हाट इज द शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, व्हाट इज द शेप ऑफ बैसिलस थर्मोजेनेसिस। हम इनके नेमिंग्स के अकॉर्डिंग बताएंगे इनको। इट इज ए फंगस और नॉट, हु इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड, विच कैटेगरी पेनिसिलिन बिलोंग, विच व्हाट इज द यूज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या यूज होता है। नेक्स्ट, हु कोज मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, हु एक्ट एज ए वेक्टर टू स्प्रेड द मलेरिया, वेक्टर की तरह कौन काम करता है। ऑल आर एल्गी ऑटोट्रॉफ्स, क्या एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीजी, साइनोबैक्टीरिया इज बैक्टीरिया और नॉट। हु इज द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वायरस इज लिविंग, नॉन लिविंग और इन बिटवीन, विच कंपोनेंट वायरस है, वायरस के पास कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी क्या इसके क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप इसके अंदर से कीजिए। जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप इस नीचे कमेंट के अंदर ये डाल दीजिए कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है। मैं आपको दूसरे इसके क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चंस के आंसर किसी भी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको ज़्यादा डाउट है। अदरवाइज इसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और इसी में सारे क्वेश्चंस करवाए भी गए। आप खुद से कोशिश कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।